नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी कर दी है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। इस मौके पर देश भर के 9.70 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। उदयपुर के विद्या भवन ऑडिटोरियम में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से बटन दबाकर राशि स्थानांतरित की, तो उदयपुर में मौजूद किसानों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी। तालियों की गूंज के बीच किसानों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया, जिससे ग्रामीण अंचल से आए किसानों ने आत्मीय जुड़ाव महसूस हुआ। एडीएम श्री दीपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना उसी दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को किस्त का वितरण का कार्यक्रम था और अपने स्टेट लेवल प्रोग्राम आज जिला बांसवाड़ा में हुआ था। यहाँ से भी करीब 350 किसानों ने इसमें भाग लिया है और सभी को आज ये किस्त वितरित की गई है और योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की योजनाएं अब कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर तक पहुंच रही है। कई किसानों ने साझा किया कि अब उन्हें खेती के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिलती है। एक प्रगतिशील किसान श्रीदेवी सिंह राव ने बताया कि इस सहायता राशि का उपयोग वे बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद में करते हैं, जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसानों ने यह भी कहा कि पहले खेती घाटे का सौदा लगती थी, लेकिन अब सरकारी सहायता और तकनीकी नवाचारों के चलते यह एक लाभकारी व्यवसाय बनती जा रही है। प्रधानमंत्री या किसान उत्सव में केवीके बड़गांव में मुझे आमंत्रित किया, तो मैं यह कॉन्फ्रेंस में आया हूं और श्री प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के खाते में ऑनलाइन 2-2 हजार रुपये डाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं किस्त है और प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में, किसानों के हित को ध्यान रखते हुए इतनी सारी योजनाएं चला रखी है। वो सब योजनाएं धरातल पर है। पहले बीमा, जो फसल खराब हो जाती थी तो 60% से ऊपर खराबा होता था तो उसका बीमा होता था। अब लगभग 30% से ऊपर होता है तो उसका भी बीमा होता है। एक किसान के फसल खराब होती है तो उसको भी फसल बीमा मिलता है। आज ये हालत है, मोदी जी अच्छी तरह गांव के हैं, देहात के हैं, वो किसानों की नब्ज को जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो है सबसे पहले तो खाते खुलाए। खाते खुलाने के बाद में पैसा डाला, पैसा डालने के बाद में फिर जो है ये एटीएम, पीटीएम पे, ये भीम, इस प्रकार से जो है आज हमको जो है कोई भी खेती का काम होता है पहले सोचना पड़ता था। आज जो है ये जो पैसा आता है, जो पीएम का जो किसान निधि का जो पैसा आता है, हम इसको डिपॉजिट रखते हैं और ये पैसा जो है क्या है कि जब भी कृषि काम के लिए दिया है, हम इसको कृषि काम में ही उपयोग करते हैं। कार्यक्रम में अपर जिला कलेक्टर श्री दीपेंद्र सिंह गिरवा, एसडीएम अवुला साई कृष्णा, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद भटनागर समेत प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर भटनागर ने किसानों को तकनीकी नवाचारों जैसे ड्रिप इरिगेशन, मृदा प्रशिक्षण और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे परंपरागत तरीकों के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उदयपुर और उदयपुर के आसपास के, जैसे उदयपुर में फलाशिया, गिरवा और हमारे बड़गांव और घोगुंदा और सभी क्षेत्रों से जो है 450 से लेके 500 किसानों के बीच में किसानों ने भाग लिया। इस मुख्य कार्यक्रम में श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज
20वीं जो किस्त है किसान सम्मान निधि की, जो कि 6,000 रुपया प्रति किसान होता है हर साल का, तो उसमें से 2,000 रुपये प्रधानमंत्री जी के और 1,000 रुपया मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिरिक्त दिया गया। तो आज किसानों के खातों में 3,000 रुपये की राशि जो है हस्तांतरित हुई है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को सरकार की अन्य कृषि योजनाओं जिससे पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्र अनुदान योजना की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा विशेषज्ञों ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान बताए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।